तो फ्रेंड्स, अगर आपने की है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंपनीज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा पैकेज मिलता है, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग टीम होती है वो मार्केट में रिसर्च करती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इस समय ट्रेंड में है या फिर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। इसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। वहां पर सिलेक्ट होता है कि क्या प्रोडक्ट बनना है। जो प्रोडक्ट उसमें सिलेक्ट किया जाता है वो प्रोडक्ट फिर आगे रिसर्च के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को दे दिया जाता है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को कोई प्रोडक्ट हैंडओवर किया जाता है बनाने के लिए, तो उसको बनाने के उनके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से होता है, तो मार्केट से एक प्रोडक्ट का सैंपल लेकर के उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करी जाती है और समझा जाता है कि कॉम्पिटिटर ने इसे कैसे बनाया। अगर कोई नया प्रोडक्ट नए सिरे से स्टार्ट करके बनाना होता है, तो उसके फीचर्स के बेसिस पे ये तय किया जाता है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, क्या क्या सर्किट्स बनेंगे, किस तरीके से इसको फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड तक लेकर के जाएंगे। ये सारी चीजें तय करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करके ये देखती है कि ये प्रोडक्ट बन भी सकता है या नहीं। इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तो फिर उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। कॉस्टिंग निकालने के लिए उसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उसकी पार्ट लिस्ट स्टडी करके उनकी प्राइसिंग निकाली जाती है और इससे आइडिया लग जाता है कि पर पीस कॉस्ट क्या पड़ेगी हमारे इस प्रोडक्ट की। बाद में इसमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे भी ऐड करे जाते हैं। वो सारे खर्चे एज्यूम करने के बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उस प्रोडक्ट की निकाल ली जाती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसको दोबारा प्रेजेंट करके फाइनलाइज करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट बनना है या नहीं। अगर बनना है तो उसे फर्दर प्रोडक्शन टीम को दे दिया जाता है। प्रोडक्शन टीम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और इधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उसके अंदर अगर कुछ बग्स होती हैं तो उसे रिमूव करने में लग जाती है, या फिर उस प्रोडक्ट का वर्जन 2 एडवांस वर्जन कुछ और नए फीचर्स वो ऐड करने में लग जाती है। तो R&D के बाद अब काम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में भी प्रोडक्शन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन में ज्यादातर काम तो मशीनों से ही होता है, लेकिन मशीन्स को चलाने के लिए मशीन ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस पोस्ट के लिए भी इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। इसके बाद जब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद हर एक पीस की टेस्टिंग की जाती है। उसकी टेस्टिंग करना और टेस्ट रिपोर्ट्स बनाना, ये काम भी इंजीनियर्स को ही दिया जाता है। प्रोडक्शन होने के बाद यहां से जो प्रोडक्ट होता है वो चला जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फर्दर हर एक पीस की टेस्टिंग होती है। जो पीस उस टेस्ट में पास होता है उसको आगे इन्वेंट्री में जमा कर देते हैं फर्दर बेचने के लिए, और जो पीस वहां से टेस्ट में पास नहीं हो पाता उसे वापस सर्विस के लिए या फिर स्क्रैप में डाल दिया जाता है। जब प्रोडक्ट बन करके मार्केट में आ जाता है तो कभी कभी मिस हैंडलिंग की वजह से, कस्टमर की मिस हैंडलिंग की वजह से, या फिर इंस्टॉलेशन के लिए जो इंजीनियर जाता है उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से, या किसी और वजह से भी कोई ना कोई फॉल्ट आ जाती है प्रोडक्ट में। उस प्रोडक्ट को वापस कंपनी भेजा जाता है रिपेयरिंग के लिए। तो वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो वहां पर सर्विस इंजीनियर की जरूरत होती है। ये होता है लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट का। अब इसमें देखते हैं कहां कहां पर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहां कहां पर डिग्री होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कहां पर ITI की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, R&D के अंदर जो इंजीनियर्स रखे जाते हैं वो ज्यादातर डिग्री होल्डर्स होते हैं। डिप्लोमा की और ITI की रिक्वायरमेंट R&D में बहुत कम होती है। R&D में ज्यादातर एक्सपीरियंस स्टाफ रखा जाता है जो कि पहले से किसी कंपनी में जॉब कर चुका हो, या फिर अगर फ्रेशर्स भी रखे जाते हैं तो उनकी मार्कशीट के बेसिस पे, उनके इंटरव्यू के बेसिस पे उनको रखा जाता है। अच्छे ग्रेड वालों को ही R&D में प्रेफरेंस मिलता है। R&D का जो पैकेज होता है वो भी बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले काफी अच्छा होता है। जो टर्मिनेशन की पॉलिसीज होती हैं, जो सैलरी पैकेज की पॉलिसीज होती हैं, वो भी बाकी डिपार्टमेंट्स की अलग होती हैं और R&D के अलग होती हैं, क्योंकि R&D के अंदर जो इंजीनियर होता है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है डेवलपमेंट का, रिसर्च का, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है। एक तरीके से R&D एक कंपनी का बेस होती है। इस इंजीनियर की आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, पुराने प्रोडक्ट के नए वर्जन को लेकर के आने के लिए, या फिर आपके प्रोडक्ट में अगर कोई बग आती है 2 साल बाद या 3 साल बाद तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए R&D एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जहां पर आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, जहां पर आपको अच्छा सीखने को मिल सकता है, और इस डिपार्टमेंट में जॉब करके आपको करियर में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए
कोई स्पेसिफिक मशीन हो, लाइक पिक एंड प्लेस कंपोनेंट सोल्डरिंग मशीन है, इन सब कामों के लिए, या फिर अगर मैकेनिकल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें लेथ मशीन ऑपरेट करने के लिए या सीएनसी मशीन ऑपरेट करने के लिए, इस तरह के मशीन वर्क के लिए ज्यादातर कंपनीज में ITI होल्डर्स को हायर किया जाता है। ये कम पैकेज में काम भी कर लेते हैं और इनके लिए वो पैकेज सफिशिएंट होता है। टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ पर जॉब मिल जाती है। इंस्टॉलेशन में डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिल जाती है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जॉब होती है। इसके अलावा जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है, जहां पर प्रोडक्ट की रिपेयरिंग होती है, दोबारा से कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट से लॉट करके आया है या फिर कंपनी के अंदर ही खराब हो गया, उसकी रिपेयरिंग करनी है, सर्विस करनी है, उसके लिए भी ITI या डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिल जाती है। ज्यादातर ITI को इसमें प्रेफरेंस मिलता है। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि R&D से जो भी गाइडलाइंस मिली है, जो भी टेस्ट शीट मिली है, जो भी सर्किट्स मिले हैं, उनके बेसिस पे ही प्रोडक्ट की सर्विस करनी है, रिपेयरिंग करनी है या फिर टेस्टिंग करनी है। ये सारे पोस्ट एक कंपनी के अंदर होती हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक कंपनी के अंदर होते हैं। आपके लिए बेहतर है, अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डिग्री होल्डर हैं, तो आप सबसे पहले ट्राई करें R&D डिपार्टमेंट में जॉब के लिए। तो आप अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ये इजीली तय कर सकते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, और उस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए आप अप्लाई करिए। देखिए कि उस कंपनी में क्या क्या काम होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट लाइनअप है पूरा, उसकी स्टडी करिए और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टेक इन्फो के साथ। थैंक यू सो मच।